नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शो न्यूज पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। जी हाँ, और वजह है बरेली में हुआ आई लव मोहम्मद विवाद और उस पर पुलिस की लाठीचार्ज की कार्रवाई। अब ये मामला सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं रहा, ये सीधा योगी आदित्यनाथ सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र पर सवाल उठाने वाला बन चुका है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने के लिए रवाना हुआ था। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और उनके साथ सांसद हरेंद्र मलिक समेत कई पार्टी के नेता थे। लेकिन जैसे ही यह काफिला दिल्ली से निकलकर यूपी की सीमा पर पहुंचा, यानी गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर, वहीं पुलिस ने काफिले को रोक दिया और यहीं से शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, सपा सांसदों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। हरेंद्र मलिक ने तो सीधे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को फोन कर पूरी जानकारी दे डाली कि कैसे योगी सरकार विपक्षी नेताओं को जनता के बीच जाने से रोक रही है। और जब मीडिया ने इकरा हसन से पूछा कि आखिर आपको क्यों रोका गया, तो उन्होंने कहा कि लाखों लोग आज महसूस कर रहे हैं यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है। इकरा हसन ने साफ कहा, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, वहीं से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ। हमें बरेली में हुई हिंसा के बारे में लोगों से बात करनी थी, यह समझना था कि जनता की पीड़ा क्या है और सरकार उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, लेकिन हमें रोका गया। ऐसा कानून कोई नहीं बनाए जो हमें अपने ही प्रदेश में जाने से रोक सके। हमने बरेली में हुई हिंसा की घटनाओं के बारे में सुना और वहां जाकर लोगों से बात करना चाहते थे, यह समझने के लिए कि उनकी समस्याएं क्या हैं और सरकार उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, लेकिन हमें रोक दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है। उन्होंने आगे कहा है कि ना कोई लिखित नोटिस था, ना कोई आधिकारिक आदेश था, फिर भी पुलिस ने हमें रोक दिया और यही साबित करता है कि योगी सरकार अब विपक्ष के जनप्रतिनिधियों से डरने लगी है। यही नहीं, इकरा हसन ने और भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल स्थिति है, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज नहीं तो कल या 10 दिन में हम बरेली जरूर जाएंगे और इस सरकार के असली चेहरे का पर्दाफाश जरूर करेंगे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 सितंबर को बरेली के कोतवाली इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी आई लव मोहम्मद पोस्टर लिए लोग सड़क पर उतर आए थे और पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया और कई लोग घायल हो गए। मस्जिदों के बाहर खून और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अब सवाल ऐसे में ये उठता है, अगर हालात इतने सामान्य हैं तो सपा सांसदों को बरेली जाने से रोका क्यों जा रहा है? क्या योगी सरकार को डर है कि विपक्षी नेता अगर जनता से मिलेंगे तो सरकार की पोल खुल जाएगी? सपा नेताओं का साफ कहना है कि बीजेपी सरकार अब संविधान और जनतंत्र दोनों को कुचलने पर उतारू है। जहां एक तरफ राज्य में धर्म के नाम पर तनाव फैलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की आवाज को पुलिस के दम पर दबाया जा रहा है। इकरा हसन ने भी कहा है, सरकार को डर है कि अगर सच्चाई सबके सामने आई तो उनकी छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है और यूपी में इस डर की राजनीति को जरूर खत्म करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश में अब लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बन चुका है? क्या जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आम जनता से मिलने के लिए पुलिस की अनुमति के मोहताज हैं? एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है और दूसरी तरफ विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने देती। क्या यही है डबल इंजन सरकार का लोकतंत्र? सच तो यह है कि इकरा हसन की आवाज़ अब सिर्फ बरेली की नहीं रही, वो उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ बन चुकी है। उनका अघोषित आपातकाल वाला बयान अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और लोग पूछ रहे हैं, क्या योगी सरकार सच में लोकतंत्र से डरने लगी है? तो दोस्तों, यही था पूरा मामला, यही था पूरा विवाद। अब ये सोशल मीडिया पर इकरा हसन का बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल है और एक चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।